हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर लेसन। मेरा नाम है रीमा और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। हम सीखने वाले हैं पोलाइट सेंटेंसेस इन इंग्लिश, जिसका मतलब होता है कुछ ऐसे वाक्य जो आपको तमीज़ से बिल्कुल पोलाइटली बात करना सिखाएंगे। अब ये जो है सेंटेंस आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको किसी से बात करनी है या फ़ोन पे, या फिर आप किसी के घर जाके अचानक पहुंच जाते हैं और आपको उनसे बात करनी है, आपने उन्हें पहले इन्फॉर्म नहीं किया है। तो आपको ये चेक करना है कि आप उनको उस वक्त कोई तकलीफ़ तो नहीं दे रहे हैं। अब डिस्टर्बिंग का मतलब होता है तकलीफ़ देना। तो अगर दोपहर के वक्त या अचानक आप किसी को फ़ोन करें या किसी के घर जाए, तो अगर आप ये कह दें आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, मतलब मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको तकलीफ़ तो नहीं दे रही इस वक्त। अगर आप ये कहेंगे तो उससे ये ज़ाहिर हो जाएगा कि हाँ, आप तमीज़दार हैं और हाँ, आपको बहुत कंसर्न है टुवर्ड्स द अदर पर्सन और आप पोलाइटली और तमीज़ से बिहेव कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी से बात करें, अगर कोई बिज़ी हो सकता है, कोई ऑफिस में हो सकता है, कोई कहीं बाहर हो सकता है, अगर आप फ़ोन पे कहें हेलो हाय आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और ज़्यादातर आपको लोग कहेंगे नो नॉट एट ऑल, प्लीज़ गो अहेड, जिसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं, कहिए ना। अगला सेंटेंस है बहुत ही सिमिलर है पहले सेंटेंस से। अगला सेंटेंस है इज़ दिस अ गुड टाइम टू टॉक। अब यहाँ पर गुड टाइम का मतलब होता है अच्छा समय या फिर सही समय। तो अगर आप किसी से कोई लंबी बात करने वाले हैं तो पहले ही आप फ़ोन पे या उनसे इन पर्सन पूछ सकते हैं इज़ दिस अ गुड टाइम टू टॉक। तो यहाँ पर हम गुड इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपसे बात करने के लिए ये सही समय है, ये अच्छा समय है। और अगर आपको उत्तर मिलता है कि हाँ है, तो आप बात कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर मिलता है कि नहीं अभी नहीं, थोड़े से हम बिज़ी हैं, तो आप अगली बार बात कर सकते हैं या कभी और बात कर सकते हैं। तो ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली आजकल व्हेन एवरीबडी इज़ सो बिज़ी इन लाइफ। अगला सेंटेंस है कैन आई प्लीज़ इंटरप्ट। अब ये वर्ड सीख लीजिए, इंटरप्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इंटरप्ट, ओके, एंड इसका मतलब होता है बीच में बोलना या बात को काटना अक्सर जब कोई बोल रहा होता है तो तमीज़ हमें ये सिखाती है कि उनकी बात को बीच में रोके ना, टोके ना, काटे ना, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और अगर किसी ने कोई पॉइंट डिस्कस किया या कोई बात कही और अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट पे, इस बात पे कुछ कहना ज़रूरी है, तो अगर आप ऐसे ही कह देंगे तो जो बात कर रहे हैं उन्हें बुरा लग सकता है, उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप उनकी बात को बिल्कुल बीच में ही काट रहे हैं। तो ऐसे बीच में बोलने से पहले अगर आप कहें कैन आई प्लीज़ इंटरप्ट या फिर कैन आई प्लीज़ इंटरप्ट यू, तो आप इजाज़त मांग रहे हैं इंटरप्ट करने की या बात को काटने की। इजाज़त, अगर आपको इजाज़त मिल गई और उस पर्सन ने कहा कि येस प्लीज़, तो आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं। और अगर आपको ये जवाब मिले कि नो लेट मी फिनिश, मतलब नहीं अभी नहीं, मुझे अपनी बात ख़त्म करने दीजिए, तो अगर वो आपको जवाब मिले तो आप रुक सकते हैं, उनकी बात जब ख़त्म हो जाए तब आप अपनी बात कह सकते हैं। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल पोलाइट सेंटेंस है कैन आई प्लीज़ इंटरप्ट। इसका उपयोग आपको बहुत जगह पर होगा,
तो इसको प्लीज़ अच्छी तरह से आप सीख लीजिए। अब अगला वाला है, वो अक्सर हमें यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, बहुत बिजी होती है, हमारी आजकल सड़कों के पर बहुत ट्रैफिक होता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं पहुंचने में लेट हो जाते हैं। थोड़े से भी अगर आप लेट हो गए, 1 या 2 मिनट या 5 मिनट, फिर भी वक्त पर उन जिनसे आप मिलने जा रहे हैं उन्हें फ़ोन करके ये बोलना कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले, आई एम रीचिंग इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, या फिर प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले, आई विल बी देयर एज सून एज आई कैन, ये कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले का मतलब होता है देरी के लिए माफ़ कीजिए। तो ये देरी हमेशा हमारे कहीं पहुंचने की ही नहीं होती। कभी कभी एसएमएस भेजने में आप देर कर सकते हैं, कभी कभी ईमेल भेजने में आप देर कर सकते हैं, कभी कभी किसी बात को या किसी चीज़ को जवाब देने में आप देर कर सकते हैं। तो जब भी आप देर करें, अक्सर आप देर नहीं करें यही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप देर कर दें तो फिर तमीज़ से कैसे बात करनी है। तो आपको यूज़ करना है ये सेंटेंस जहाँ पर आप कहते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले, जिसका मतलब होता है देरी के लिए माफ़ कीजिए। प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले इन रिप्लाइंग टू योर ईमेल, प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले इन रिप्लाइंग टू योर क्वेश्चन, प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले इन टेक्सटिंग यू बैक अगेन। बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं इस सेंटेंस के, तो इसको तो आप बिल्कुल मार्क करके अपने मेमोरी में लॉक कर दीजिए। प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले था हमारा सेंटेंस। अब अगला वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमसे बात कर रहा है तो हमेशा हमारा पूरा ध्यान उनकी तरफ नहीं होता, या फिर कभी कभी सामने वाला बहुत फास्ट बातें कर देता है या कुछ ऐसा कह देता है जो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आता, स्पेशली अगर हम लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला अपनी बात दोहराए या रिपीट करे, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये सेंटेंस जहाँ पर आप कहेंगे कुड यू प्लीज़ रिपीट व्हाट यू सेड, और कुड यू प्लीज़ रिपीट योर पॉइंट। तो यहाँ पर प्लीज़ रिपीट का मतलब होता है कृपया दोहराएं। तो अगर आपको किसी बात को दोहराना है किसी से, तो आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड। और अगला सेंटेंस है आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब नॉर्मली तो अफ्रेड का मतलब होता है डर, लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअली में डर नहीं लग रहा है, आप किसी को किसी चीज़ के लिए नो या नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पोलाइट होने के लिए आप कह रहे हैं आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब मुझे खेद है, यहाँ पर अफ्रेड का मतलब खेद हो जाता है, मुझे खेद है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है या ये चीज़ हो नहीं सकती। तो अगर आपको कोई फेवर मांग रहा है, कोई ऐसी बात कहने के लिए या करने के लिए, या कोई ऐसा काम करने के लिए कह रहा है जो इस वक्त आप नहीं कर सकते वक्त की वजह से या किसी भी रीज़न के लिए, तो आप नहीं या नो कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मुझे खेद है कि ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है, या फिर आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, या फिर आई एम अफ्रेड दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो आजकल नो कहने के बहुत सारे ऐसे अवसर आ जाते हैं लाइफ में, और हमेशा हम जैसे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं कि किसी को ना कैसे कहा जाए। लेकिन अगर आप पोलाइटली कहेंगे, तमीज़ से कहेंगे, तो आई एम श्योर कि सामने वाला मान जाएगा। सो येस, इट इज़ आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला है आई विल हैव टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ।
अब मोबाइल फ़ोन्स के ज़माने में अक्सर ऐसा होता है कि मीटिंग में आप बैठे हैं, किसी के साथ बैठे हैं और फ़ोन बज रहा है, आपने काट दिया, फिर से बज रहा है, फिर से बज रहा है, बजे जा रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है, घर से कोई कॉल हो सकता है, तो अगर आप देखें कि आपको वो फ़ोन लेना ही है, तो उस मीटिंग से उठ के जाएँ कैसे? कितना बदतमीज़ या कितना इम्पोलाइट लगता है, राइट? तो आप कह सकते हैं आई विल हैव टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ, मुझे अपने आप को एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू टेक माई कॉल। या फिर कोई एमरजेंसी आ जाए और आपको कहीं से निकलना ही है, तो आप कह सकते हैं आई विल हैव टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ, देयर इज़ एन एमरजेंसी एट होम। और अगर और भी पोलाइट होना चाहते हैं तो आप आई एम अफ्रेड, यानी कि मुझे खेद है, इसका उपयोग भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई विल हैव टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ, देयर इज़ एन एमरजेंसी एट होम। मतलब मुझे खेद है कि मुझे जाना होगा क्योंकि कोई एमरजेंसी है। तो ऐसे बहुत से पोलाइट सेंटेंसेस हैं जो अगर आप यूज़ करें तो आप बहुत ही पोलाइट साउंड करेंगे, बहुत ही तमीज़दार साउंड करेंगे और ये आपके इम्प्रेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपके काम पे, हर जगह। तो इन सेंटेंसेस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करते रहिए, यूज़ करते रहिए अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में। जब आसान हो जाएंगे, आप यूज्ड टू हो जाएंगे, तो आप बहुत ही पोलाइट और पॉलिश्ड साउंड करेंगे। तो बस ये था आज का लेसन। आई होप ये लेसन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहे। अगर आप हमारे लेसन्स एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर नाउ दिस इज़ मी रीमा टेकिंग योर लीव। और अगर मुझे पोलाइट सेंटेंस यूज़ करना है तो मैं कह सकती हूँ आई एम अफ्रेड आई विल हैव टू लीव नाउ, बट आई एम गोना कैच यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर।